गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। समास पढ़ा रही थी। अभी एक भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु पढ़ा लिया था। आज पढ़ाऊंगी आपको बहुव्रीहि और द्वंद्व। समास दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर जब एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है उन शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, एक दूसरे से संबंध होता है और उस शब्दों को मिलाकर एक नया जब शब्द बनता है, सार्थक माने सही अर्थ निकलने वाला शब्द बनता है, तो उस शब्द को, उस मेल को हम समास कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद कहा जाता है। कमल नयन, कमल है पूर्व पद, नयन है उत्तर पद, कमल जैसे नयन। त्रिलोक, त्रि है पूर्व पद, लोक है उत्तर पद, तीन लोकों का समूह। यथा विधि, यथा है पूर्व पद, विधि है उत्तर पद, विधि के अनुसार। उसी प्रकार आजीवन, आ पूर्व पद है, जीवन उत्तर पद है, समास विग्रह जीवन पद। शरणागत, शरण पूर्व पद, आगत उत्तर पद, शरण में आगत। पंच तत्व, पंच पूर्व पद, उत्तर पद तत्व, पंच तत्वों का समूह। अपना पराया, अपना पूर्व पद, पराया उत्तर पद, अपना और पराया। मुरलीधर, मुरली पूर्व पद, धर उत्तर पद, मुरली को धारण करने वाला। कमल नयन, कमल पूर्व पद, उत्तर पद नयन, कमल रूपी नयन। बहुव्रीहि समास में पढ़ा चुकी थी कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दोनों मिला के, अब दोनों पद मिला के अव्यय का ही काम करते हैं। अव्ययी भाव समास की शुरुआत आ, बे, प्रति, ये सब से होता है। आ, बे, प्रति, यथा और शब्दों की आवृत्ति होती है। उसी तरह तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, कारक की विभक्तियों का लोप होता है, का, के, की, को के लिए, से, में, पर, ये सब का लोप हो जाता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। उसी प्रकार द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, दूसरा शब्द समूह का बोध कराता है, उसको द्विगु। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों, माने पहला पद दूसरा पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलाकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है? शिव का। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, यानी चक्रधर में विष्णु। अष्टभुजा, आष्ट भुजाएँ हैं जिनकी, यानी माँ दुर्गा। जैसे लंबा, लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा उदर है? उसका, गणेश का। तो उसमें पहला दूसरा पद प्रधान नहीं होके कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, माने कोई पद की प्रधानता नहीं होती है। इसमें दोनों पद किसी संज्ञा के विशेषण होते हैं, दोनों ही पद। चक्र मतलब चक्र विशेषण भी होता है, धर मतलब विशेषण में, दोनों पद जो है संज्ञा के विशेषण ही होते हैं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, मतलब दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिल जाते हैं और कोई तीसरा अर्थ आता है, इसलिए उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, मतलब दूसरा, पहला दूसरा किसी भी अर्थ की प्रधानता नहीं होती, तीसरे अर्थ की। इसके विग्रह के अंत में जो, जिसे, जिसको, जिससे, जिस पर, जिसका, जिसकी, जिसके, मैंने विग्रह के अंत में जिसका अर्थात भी लगता है, जिसको, जिस पर, ये सब शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे त्रिनेत्र, मैंने तीन नेत्र हैं जिसके, तो कौन है? भगवान शिव। वीणा, पानी, वीणा है पानी में जिसके, सरस्वती। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, वस्त्र, सरस्वती। गजानन, गज के समान आनंद है जिसका, भगवान गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, भगवान कृष्ण। उसी तरह चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। 10 आनंद, 10 सर है जिसके, किसका 10 सर है? रावण का। लंबोदर, लंबा पेट है जिसका, गणेश का। मुरलीधर, मुरली बजाने वाला श्री कृष्ण। गिरिधर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला है श्री कृष्ण। गजानन, गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गज के समान जिसका मुख है, अर्थात गणेश। अर्थात भी जुड़ा होता है, जिसका जुड़ा होता है वो बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीले अंबर वस्त्र हैं जिसके, अर्थात कृष्ण।
बारह सिंगा है जिसके ऐसा मृग विशेष बने, ऐसा मृग। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन वाला, अर्थात रावण। घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। अजात शत्रु, नहीं पैदा हुआ, जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया हो वैसा कोई व्यक्ति। अजात। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। माने जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है, अर्थात का प्रयोग होता है, जिसका प्रयोग होता है, जो का प्रयोग होता है वो बहुव्रीहि समास हो। लंबोदर, लंबा है, उदर माने पेट जिसका, अर्थात गणेश। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, कोई व्यक्ति होगा। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, स्त्री विशेष है, कोई स्त्री। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसकी, अर्थात जो नग्न है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका, अर्थात कोई स्त्री है जिसका चंद्रमा के समान मुख है। षटकोण, षटकोण है जिसके, माने 6 कोण की वो आकृति है। पंचानन, 5 है आनन जिसके, अर्थात कार्तिकेय का भी बोलते हैं 5 आनन होता है। चारपाई, 4 है पाए जिसके, अर्थात खाट। पत्ते झड़ते हैं जिसमें, वह ऋतु, पतझड़ उसको बोलते हैं। ये सब जिसमें तीसरा अर्थ प्रकट होता है, न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, तीसरा अर्थ प्रकट होता है। अर्थात से, जिससे, जो, ये सब जिसमें, उससे, जिसकी, जिसके, ये सब से जुड़ा होता है उसको हम बहुव्रीहि समास का बात है। द्वंद्व, द्वंद्व समास में दोनों ही पद, माने दोनों पद प्रदान होते हैं, पहला पद भी प्रदान होता है, दूसरा पद भी प्रदान होता है। द्वंद्व समास में पूर्व पद भी प्रदान होता है, उत्तर पद भी समान महत्व रखते हैं, और समास करने पर समुच्चय बोधक और अव्यय जो होता है, जो समस्त पद बनाते हैं और या का लोप हो जाता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे समास है असमस्त पद है यश अपयस, उसको विग्रह करेंगे यश और अपयस। घी शक्कर, विग्रह करते हैं घी और शक्कर। माने जब हम समस्त पद बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें अव्ययों का लोप हो जाता है, समुच्चय बोधक जो होता है और या का लोप हो जाता है। जैसे जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद का समान महत्व होता है तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है, और भी लगता है, अथवा भी लगता है, या भी लगता है, वो द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। वह समाज जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही, पहला दूसरा दोनों पद प्रधान, विग्रह करने पर और या तथा अथवा ये लगता है, उसको द्वंद्व। ऊंच और नीच, माँ बाप, माँ और बाप। द्वंद्व समास के और उदाहरण, एड़ी चोटी, एड़ी और चोटी। लेन देन, लेन और देन। भला बुरा, भला और बुरा। जन्म मरण, जन्म और मरण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तिल चावल, तिल और चावल। भाई बहन, भाई और बहन। नून तेल, नून और तेल। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा या खोटा। अन्न जल, अन्न और जल। इस प्रकार हमने समास को कंप्लीट करा दिया। अब अव्ययी भाव पहला, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुव्रीहि और छठा द्वंद्व। इस प्रकार 6 समास को आप लोग अच्छे से पढ़िए, नहीं आए तो पूछिए और प्रैक्टिस करिए। कोई भी चीज़ को आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप पढ़ने सीखेंगे, इसलिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको ठीक होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए और पूछिए। क्लास में ज़रूरत हो, जो डाउट क्लास होगा तो पढ़ के आइए और उसको पूछिए। बिना पूछे नहीं होगा, पूछना पड़ेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए।